सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम। मैं विहारिका दवे ई क्लास में कक्षा 4 में तीसरा पाठ केले का छिलका आज आपको पढ़ाऊंगी। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा या कई बार आप जानते होंगे, सुनने में आया होगा कि राह चलते बहुत सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं जो हमारी किसी गलतियों की वजह से या कुछ हमारी ऐसी हरकतों की वजह से जो हमको नहीं करना चाहिए उसकी वजह से हो जाता है। जैसे अभी आप कोरोना चल रहा है, आपको पता है ना, कहीं पे थूक दिया, कफ निकाल दिया, नाक साफ कर दिया, उससे संक्रमण मतलब फैल सकता है बड़ी संख्या में, है ना। वो खाली हरकत कितनी छोटी से थूक दिया या ऐसे नाक साफ कर दिया, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो कितना भारी हो रहा है, कितना फैल रहा है। अभी चल रहा है, आपको भी पता होगा। कई बार लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपने भी देखा होगा, पीछे से आप आ रहे हो, अचानक से गाड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुला और तंबाकू की पिचकारी बाहर आई, ऐसा आपने देखा होगा। और कई बार उसके चलते ठुकाई हो जाती है, पीछे से कोई आ रहा है उसको पता नहीं है और ठुकाई हो जाती है। तो स्वच्छता भी हम भूल चुके हैं। घर में और बाहर हमें क्या बर्ताव करना चाहिए, उसमें क्या फर्क होता है वो भी हम भूल चुके हैं और उस पर से कई बार हादसे हो जाते हैं। हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो घूम फिर के एक न एक दिन हमारे पास भी जरूर आएगा। अगर हमारी वजह से किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो हो सकता है किसी और की वजह से भी हमारे साथ वो हादसा हो सकता है। कुछ समय पहले हमारे शहर में ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते ब्रेक के बदले एक्सीलेटर के ऊपर उनका पांव चला गया और वहां पे खड़ी एक महिला जो अपने घर के बाहर ऐसे ही खड़ी थी, उसको अपने झपेटे में लिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उस महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो बाहर निकल के हमें क्या बर्ताव करना है उसके बारे में हमारे देश में काफी कम इसके बारे में लोग जानते हैं या जानने के बाद भी ऐसा नहीं करते। हमारा पाठ ऐसा ही कुछ बताता है। हमारा पाठ है केले का छिलका। मनीष करके एक बहुत छोटू सा बच्चा है, पाठशाला पढ़ने के लिए गया है। आप भी वहां निकल के गढ़वी काका के पास से लेके कुछ खाते हो ना, समोसा लेते हो या कुछ और लेते हो, तो छोटे बच्चे मतलब क्या कि पाठशाला से घर वापस लौटते समय अगर कोई कुछ बेच रहा है और उनकी नजर उनके ऊपर पड़ गई तो उनको वो जरूर लेना है और जरूर खाना है। बड़ा मजा आता है। हमने भी अपने बचपन में ऐसा किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप ही करते हो, ये बच्चों के साथ होता है, बच्चे करते हैं ऐसा। तो मनीष ने क्या देखा, एक ठेला, केले का ठेला मतलब जिसको धक्का मार के चलाई जा सके ऐसी गाड़ी। वहां पे बहुत सारे केले, तो केले वैसे भी बहुत पसंद होते हैं, हड्डियां भी मजबूत होती है, कैल्शियम भी मिलता है इससे। तो बड़ी भूख लगी थी तो मनीष ने 2 केले लिए और उसका छिलका यूं उतारा, यूं खाया और बड़ी लापरवाही के साथ उसने फेंक दिया और वहां से वो चलता बना। अब कुछ देर बाद उस रास्ते से एक बूढ़े दादाजी वहां से निकले और उनका ध्यान नहीं था, उनका पैर केले के छिलके के ऊपर आया और वो बुरी तरह से फिसले और गिरे। सारे लोग इकट्ठा हो गए। दादाजी उठने की हालत में नहीं थे, जाहिर है उनको बहुत सी चोट घाव लगे थे उनको। तो लोग उनको उठा के अस्पताल डॉक्टर के पास ले गए। इलाज तो करवाना पड़ेगा ना, अगर लग गया है तो डॉक्टर के पास ले गए। फिर दादाजी से पूछ के उनके घर वालों के बारे में जानकारी ली गई और उनके घर वालों को फोन से बताया गया कि भाई आपके पिताजी के साथ कोई हादसा हो गया है सड़क पर, तो उनको चोट लगने की वजह से अस्पताल लेके आए हैं। लोग दौड़े भागे आए हॉस्पिटल। पता है वो दौड़े भागे आने वाले लोगों में से एक कौन था? वही चुटकू सा मनीष। और बच्चे, आप या मैं, कोई भी अपने दादा दादी नाना नानी से बहुत करीब होता है, तो दादाजी को चोट के मारे दर्द से ऐसे पड़े हुए बिस्तर पर देखा अस्पताल में, तो मनीष को बड़ा दुख हुआ और मनीष ने पूछा कि दादाजी ये ऐसा आपके साथ कैसे हो गया? तो दादाजी ने बताया बेटा मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, मैं तो सही से
रहा था, लेकिन किसी ने ना रास्ते में केले का छिलका फेंका हुआ था जो मुझे दिखा नहीं और मैं गिर गया। अब मनीष ने पूछा कौन सी जगह थी, वही जगह जहाँ पे मनीष ने केले के छिलके फेंके थे। तो अब मनीष बोला नहीं कि दादाजी वो मैं ही था लापरवाह बच्चा जिसने केले का छिलका फेंका था, पर उसको मन में बहुत दुख हुआ कि मुझसे ये कितनी बड़ी गलती मतलब भूल हो गई कि मैंने केले का छिलका रास्ते में फेंका और मेरे दादाजी गिरे। मेरे दादाजी की वजह किसी और के भी दादाजी हो सकते थे, पिताजी हो सकते थे, माताजी भी हो सकती थी, या मनीष के जैसा कोई छोटा और बच्चा भी हो सकता था। तो उसको अपनी गलती का भान हुआ और फिर उसने कसम सौगंध ऐसे खाई कि आज के बाद कभी भी मैं फल का छिलका कभी भी रास्ते पे नहीं फेंकूंगा। मैं हमेशा ध्यान रखूंगा अगर ऐसी कोई चीज है तो रास्ते पर कचरा पेटी जो होती है वहां पे झांके डालना चाहिए। तो आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तो हमें भी ध्यान रखना है, यहाँ वहां थूकना नहीं है, बीमारियां हो सकती है। खांसने से पहले रुमाल रखना है, खाने से पहले अभी आपको पता है ना बोला है हाथ सैनिटाइज करो, बार बार दो। जैसे इसमें नाश्ता करने जाएंगे तो हाथ धोएंगे, हम नाखून नहीं बढ़ाएंगे, गलती से कभी हमारा हाथ यूं हो गया किसी को लग गया तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें घर में हम क्या बर्ताव करते हैं और घर से बाहर हमारे बर्ताव कैसे होने चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भगवान का एक नियम है, चक्कर हमेशा पूरा होता है। जो हमने किया है वो घूम फिर के एक न एक दिन हमारे पास जरूर आएगा। तो आज हमने पाठ पढ़ा केले का छिलका। अब इसमें कुछ मुश्किल शब्द आए हैं, हम उसका अर्थ देख लेते हैं। लौटना मतलब कहीं से वापस आना, ठेला मतलब धक्के मारकर चलाने वाली गाड़ी, गुजराती में जिसको हम रेकड़ी कहते हैं। छिलका मतलब फलों का आवरण, ऊपर से जो उसकी छाल होती है वो। चोट यानी गाँव, गलती मतलब भूल, कसम मतलब सौगंध जो हम बार बार खाते रहते हैं, सच्ची भी और झूठी भी। ज्यादातर झूठी कसमें खाते हैं ना, हाँ नहीं खानी चाहिए ना, नहीं खाओगे ना आज से केले खाएंगे, झूठी कसमें नहीं खाएंगे। तो ये हुआ हमारा पाठ केले का छिलका। अब हम इसका स्वाध्याय कार्य देखेंगे। अब स्वाध्याय में हिंदी की कॉपी में ये सारा जो भी होता है वो हिंदी की फेयर बुक में करना है। प्रश्न नंबर 1 रिक्त स्थान भरो, 3 खाली जगह है, पाठ पढ़ेंगे उसमें से इसके उत्तर ढूंढेंगे। प्रश्न नंबर 2 उत्तर लिखो, 5 प्रश्न हैं, इसके उत्तर लिखने हैं। शिरोरेखा बांध के ऊपर की लाइन को छूकर सीधे अक्षर, सीधी मात्रा और एक एक लाइन छोड़कर लिखना है।